हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आपके? सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड बना रहता है सभी स्टूडेंट्स का। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से समराइज तरीके से आपको ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का कंसेप्ट करवा दूँ। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के कंसेप्ट को करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है हमारी तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से। अनाउंसमेंट ये है कि कमिंग संडे को हम लोग कमिंग संडे को सीए फाउंडेशन में अपनी कॉम्बैट की सीरीज लेके आ रहे हैं। आप सबको कई बार हम लोग बता चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं कि कॉम्बैट की सीरीज जो है ये एक स्कॉलरशिप सीरीज है जहाँ पे अनअकैडमी 1 करोड़ रुपए तक का स्कॉलरशिप अवार्ड करने का प्लान कर रही है। ये जो 1 करोड़ रुपए का अमाउंट है ये ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई कैश इंसेंटिव दे दिया जाए। इनफैक्ट आप जब सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो उन सब्सक्रिप्शंस के अंदर आपको बहुत हैवी डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं। ये जो डिस्काउंट्स हैं ये डिस्काउंट्स 100% तक के हो सकते हैं। इसके लिए आपको कॉम्बैट की सीरीज में पार्टिसिपेट करना होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करना होगा। ये जो टेस्ट सीरीज है, जब आप इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर आप अक्रॉस इंडिया टॉप 3 रैंक होल्डर्स में अगर बन जाते हैं तो फिर आपको 100% का स्कॉलरशिप, दैट इज 100% का डिस्काउंट अनअकैडमी की तरफ से मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 75%, 50%, 25% के भी ब्रैकेट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा रैंक स्कोर कर पाते हैं अनअकैडमी पे। इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, हर संडे दोपहर 12 बजे अनअकैडमी की सीरीज होती है, कॉम्बैट की सीरीज है। कमिंग संडे को फाउंडेशन की सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 60 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। दैट मीन्स 60 मिनट्स 1 आवर के अंदर यू नीड टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस, जो कि 10-10 क्वेश्चन होंगे 4 सब्जेक्ट में से। जो भी स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करना चाहता है उनको एक इन्विटेशन कोड चाहिए होगा। मेरा इन्विटेशन कोड याद रखिएगा, मेरा इन्विटेशन कोड है CA जौहर। ये इन्विटेशन कोड है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका टेस्ट है, कोई पैसा खर्च नहीं होगा आपका, लेकिन सिर्फ आपको एक इन्विटेशन कोड डाल के इस टेस्ट को स्टार्ट करना होगा। एंड माय इन्विटेशन कोड इज CA जौहर। कमिंग संडे वी विल हैव दिस सीरीज ऑफ कॉम्बैट फॉर CA फाउंडेशन। एंड अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक अपना import of services, and here is the video for you people for the topic of import of services. Enjoy yourself. Section 7 subsection 1 clause B क्या बताता है, ध्यान से करना। ये कहता है import of services, अगर सर्विसेज आपने इंडिया में इंपोर्ट करी हैं, import of services for the consideration, आपने पैसा दे के सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट करी हैं फॉर द कंसिडरेशन, तो वेदर और नॉट इट इज इन कोर्स ऑफ, whether or not it is in the course of or in the furtherance of बिजनेस। तो बिजनेस के लिए है या बिजनेस के लिए नहीं है उसको सप्लाई कहेंगे और उसके ऊपर GST लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, यहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है। तो मैं आपको यहां पे कुछ नोट्स लिखवा रहा हूं, हेडिंग दे देना नोट्स के नाम से। पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ इंपोर्ट of goods, government charges BCD, that is basic custom duty। इसके बारे में पहले कई बार चर्चा कर चुका हूं। गवर्नमेंट चार्जेस BCD एंड IGST इंटीग्रेटेड GST as per custom tariff, as per Custom Tariff Act 1975। मेरे बच्चे ध्यान देना, कस्टम्स के जो रेट्स हैं वो कस्टम्स के रेट्स अलग अलग गुड्स के ऊपर एंड अलग अलग सिचुएशंस पे और अलग अलग प्रकार की ड्यूटीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में लिखे हुए हैं। तो जो कस्टम टैरिफ एक्ट के रेट्स हैं वो अप्लाई होगा
अगर आप गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करेंगे तो। लेकिन याद रखना ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऊपर सर्विसेज की बात हो रही थी। मैं जानबूझ के डिमार्केट करके आपको बता रहा हूं कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी सर्विसेज के लिए है, लेकिन गुड्स के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी चार्ज होता है। मैंने डेलिबरेटली आपको यह बात बताई है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखेगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज even for import of services even for personal benefits या personal purposes will be regarded as a supply, will be regarded as a supply if consideration is involved, if consideration is involved। तो ध्यान देना, अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो फिर सप्लाई कहेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, वो एक अलग मुद्दा है। जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, वो बिल्कुल एक सेपरेट मैटर है। लेकिन आप पहले ये सीखो कि क्या ये सप्लाई है या सप्लाई नहीं है। सप्लाई तो है, सप्लाई तो है। on the value of import of services, on the value of import of services by a taxable person, GST will be payable on RCM basis, will be payable on RCM basis। और ब्रैकेट में लिख देना रेफर चैप्टर 5 जो एग्जेम्पशंस का चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एग्जेम्पशंस का ही होगा। एग्जेम्पशंस में जाके इसके बारे में और डिटेल डिस्कशंस हम लोग करेंगे। बट स्टिल अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको जरूर दूंगा इसका, बात को सीखने के लिए। और जब बाद में कभी आप रिवाइज करेंगे तो आपको सारी चीजें जल्दी से याद आएंगी। मिस्टर ए इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक व्यक्ति है मिस्टर ए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मिस्टर ए इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दिल्ली एंड ही इज अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब कि उसने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। He has a friend, Mr. L, based at London, who is an interior designer। तो L एक इंटीरियर डिजाइनर है और ए उसका दोस्त दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मिस्टर ए requests Mr. L to design his office, for which Mr. L charges fees of 2 लाख रुपए। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये एक ऐसा दोस्त है जिसने 2 लाख रुपए भी ले लिए। मैं आप कहता हूं कि आप इसको ऐसे समझो कि मान लो कि ये जो सर्विस है वो एल किसी और को देता तो 10 लाख रुपए चार्ज करता। अपने दोस्त का लिहाज किया, 10 की जगह सिर्फ 2 लाख लिया। आप ऐसे देखो उसकी दोस्ती यारी। लेकिन हाँ 2 लाख रुपए उसने फिर भी चार्ज कर लिए। नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत बहुत ध्यान से करना मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से करना। This is case of import of services by Mr. A
फ्रॉम लंदन। लंदन से सर्विसेज उसने इंडिया में इंपोर्ट करी हैं। अच्छा, मैंने ये आंसर लिखवाया तो है, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय मिस्टर ए फ्रॉम लंदन। ये पॉइंट नंबर 1 लिख देना। पॉइंट नंबर 2, मिस्टर ए पेज कंसिडरेशन। मिस्टर ए पेज कंसिडरेशन, उसने कंसिडरेशन भी पे कर दिया ऑफ 2 लाख। Point number 3, this is to be regarded as a supply. On this supply, RCM is applicable. On this supply, RCM is applicable. And GST will be paid by Mr. A of Delhi out of his pocket. अपनी पॉकेट से उसने ये पैसा पे करना है। और किसको पे करना है ये पैसा? उसने ये पैसा गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन एल इसके लिए कुछ भी पे नहीं करेगा। डन। तो दिस इज द केस। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये चीज लिखवा दी थी। हाँ, यस, वेदर और नॉट, ये बिजनेस के लिए हो या बिजनेस के लिए ना हो, दोनों चीजें आ गई। चलो, तो ये हमारे पास आया कंसेप्ट। इसी में मैं चलो, वैसे तो ठीक है। इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। assume in above example, ऊपर वाले एग्जाम्पल में मिस्टर ए does not pay any amount to Mr. L. मिस्टर ए ने एल को कुछ भी पैसा नहीं दिया है। He does not pay any amount, कुछ भी पैसा वो नहीं दे रहा है। अब जरा सोचिए, अगर कुछ भी पैसा नहीं दिया जा रहा, दैट मीन्स कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। और अगर कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या अब ऐसी सिचुएशन में जीएसटी लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा? तो लिखिएगा मेरे बच्चे ध्यान से। इन दिस केस नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व्ड, and thus section 7 subsection 1 clause B does not apply, and that is why it is not to be regarded as a supply अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में ये सप्लाई नहीं है, इस सेक्शन में से सप्लाई नहीं कहा जाएगा। ये चीज मैंने आपको बड़े फर्स्ट क्लास तरीके से यहां पे समझा दी है। शुड नॉट बी एनी इशू टू यू पीपल।